हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आप के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। आप बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से। ठीक है, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर सदा बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूवर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। जय हो माँ आदिशक्ति, जगत जननी, माँ जगदम्बे। प्लीज़ क्लियर कीजिए माँ। व्रत, बैलेंस, मिमिक्री, अपहेवल, ग्रीफ, कम्युनिकेशन। ओके, चलिए अभी देखते हैं ये एनर्जी क्या है, आपकी करंट एनर्जी। देखिए, कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास जिसने ना मजाक मजाक में आपके साथ कोई ऐसी बात बोल दी है, कोई ऐसी बात कह दी है आपसे, फिर उसने ये भी बोल दिया अरे मैंने तो ये मजाक में बोला था। ऐसा कोई इंसान है जिसे अपनी बात आप तक पहुंचानी तो थी, लेकिन उसने आपको उस बात को एक मजाक के रूप में आपके कानों तक डाला, ताकि आप तक वो बात भी पहुंच जाए और आपको उसके बोले हुए बात पे बुरा भी ना लगे। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये बातें उसने इसलिए बोली कि हाँ भी रहे ना भी रहे, कि उसने बोल भी दिया, उसे मजाक में भी। आपको ये बातें काफ़ी खल गई, बहुत बुरी लग गई हैं आपको, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता चल गई हैं कि ये इंसान जो है आपको डायरेक्टली ना बोल करके उसने मजाक के तौर पे बोला है। ये सिर्फ इसने इसीलिए किया है कि आप एक बहुत बैलेंस पर्सनालिटी हैं और ये आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने कोई ऐसी बात बोली है आपकी ज़िंदगी में जो आपको डायरेक्ट जाके हिट कर गई। लेकिन आप समझ गए उस इंसान की मनसा क्या है। ये कोई भी हो सकता है, बहुत ही डबल माइंडेड ये इंसान है। कभी भी किसी बात को आपसे डायरेक्टली ना बोल करके किसी किस्से कहानियों के तौर पे आपको बोलता होगा, या फिर मजाक के तौर पे उसको, अगर जैसे ही वो आपका देख लेता होगा ना कि या देख लेती होगी कि आपको ये चीज़ें बुरी लग रही हैं, इसका एक जुमला जरूर आप मैच करना कि वो जरूर बोल देगा अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, ये कर रही थी, तुम्हें बुरा लग गया क्या। ये जरूर बोलता होगा, ये बोलती होगी। आप अपनी ज़िंदगी में देखना कौन ऐसा बोलता है, लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी नीयत ख़राब है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जिससे उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। वो आपसे जलन की भावना रखता है या रखती है, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में बहुत बैलेंस पर्सनालिटी हैं। लोग आपको बहुत अच्छे नीयत से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपकी एनर्जी लोगों के साथ मैच होती है, तो इसे आपसे ना बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए ये जलन भी इसके अंदर है, पर आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहता या छोड़ना चाहती है, जो भी है। इससे थोड़ा आपको सावधान, एक यहाँ पे बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आ रही कि इस इंसान से, ये कोई मेल है या फीमेल है, आपको काफ़ी यहाँ पे इनसे सतर्क रहना है, क्योंकि इनका दो दो माइंड है।
ठीक है। एक तरफ तो ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते या चाहती, दूसरी तरफ आपको टॉन्ट मारने से बाज नहीं आते। कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको बोली जाती हैं जो आपके दिल पे चोट भी लगे, उसके बाद ये मजाक में भी उसको उड़ा देते हैं या उड़ा देती हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे लोगों से जो भी आप कम्युनिकेशन करें, जो भी बातचीत करें, बहुत क्लियर कट बात करें, वरना ये ना आपको कहीं फंसा के बोल सकता है अरे ये तो मैंने मजाक में किया था। ये मुझे ज़्यादातर दोस्तों की एनर्जी आ रही है, कोई फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंडशिप या फैमिली मेम्बर भी ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली ना ये चीज़ें बोल के आपको परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनकी बातों से आपको बहुत दुख होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सैडनेस आपको हो जाती है, लेकिन आपको इस दुख को, इस ग्रीफ को किनारे रख के इन लोगों की ना बैंड बजानी चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इनसे आप ये जो भी बात बोलते हैं ना, आप सीधे बोलिए कि या तो आप मुझे क्लियर कट बात करो या फिर मजाक के तौर पे बात मत कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ दुख देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। कि अंदर से आप टूटेंगे, आपकी बैलेंस स्थिति बिगड़ेगी, या आपको सिर्फ डिसबैलेंस करने के लिए, क्योंकि इन्हें अंदर से जलन है। आप काफ़ी देखिए, जलन की ये भी कारण हो सकता है। आप काफ़ी ऊंचाई पे हैं इस समय, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ भी कर रहे हैं। बिजनेस करते हैं तो उसमें अच्छा कर रहे हैं, अगर कोई आपकी जॉब है तो उसमें आपकी उन्नति, तरक्की, सब कुछ है, बैलेंस चल रही है आपकी ज़िंदगी। यहाँ पे मुझे आपका कुछ भी डिसबैलेंस नहीं दिख रहा। तो इन चीज़ों को ना हिलाने के लिए, आपकी मानसिक दशा को थोड़ी सी हिल जाए, थोड़ा सा आप दुख में जाएं, क्योंकि देखिए आपकी एक एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है कि ना आप दुख देते हैं किसी को, ना दुख लेते हैं, आप अपने काम से मतलब रखते हैं। तो कुछ लोग हैं जो दिखाते हैं कि वो आपके बहुत ही करीबी हैं, बहुत ज़्यादा आपके शुभ चिंतक हैं, लेकिन बातों बातों में आपको हिट करते रहते हैं, यानी कि बातों से मारना। तो ये एक बहुत बड़ी कला होती है। कुछ कलाबाज लोग हैं आपके आसपास, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं तो किसी दिन इनके द्वारा आपको काफ़ी दुख महसूस हो सकता है। जो इस दुनिया में नहीं है आपके ज़िंदगी में, जो आपको छोड़ के चले गए हैं, इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में भी कुछ ऐसी बातें आपके सामने ये बोल सकते हैं जहां आप काफ़ी दुख में जा सकते हैं, काफ़ी बुरी लग सकती हैं आपको वो बातें। क्योंकि आप जल्दी देखिए, किसी से अगर आप जोड़ते हैं ना तो बहुत जल्दी से तोड़ते नहीं हैं, और इस आपके इस नेचर से ये लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं। तो आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें चल रही है, ये आपस में ना आपकी पीठ पीछे बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, आपके बारे में बहुत सारे आपस में लड़ते रहते हैं, पर आपसे डायरेक्ट कोई बात नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं करते हैं ना कि कहीं आप इनका साथ ना छोड़ दें और इन्हें जो फ़ायदा हो रहा वो फ़ायदा ना हो सकता है बिजनेस में हो रहा, हो सकता है जॉब में इन्हें कोई फ़ायदा हो रहा हो, तो आपका फ़ायदा भी चाहिए और आपसे जलन भी है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। आपकी देखिए, आप ऊंचाई पे हैं, हो सकता है कोई पोस्ट आपकी ऊंची हो, सैलरी आपकी अच्छी हो, जॉब आपकी बहुत अच्छी हो, और ये सब नीचे पोस्ट पे हो, आपके अंडर में काम करने वाले हों, या ऐसे कोई फैमिली हो जहां आप बड़े हों, आपका बहुत इज्जत मान सम्मान हो, ये सबको, इन सबको आपके अंडर में रह के काम करना पड़ता है। जबकि आप ऐसे इंसान नहीं है किसी को दुख देने वाले, किसी को परेशान करने वाले, लेकिन फिर भी जहाँ 10 लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं वहाँ इन्हें भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इन्हें अच्छी नहीं लग रही होंगी, इसीलिए आपके साथ ऐसा बिहेव ये लोग कर सकते हैं। आपको पता है आप कितने बेशकीमती हैं, आपको खुद पता है अपनी क्वालिटीज़ की आप क्या हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी भी ये आपको ना हिला नहीं सकते हैं, मगर कोशिशें इनकी जारी रहती हैं। ठीक है, आपकी ऊंचाइयाँ, आपकी इज्जत मान सम्मान, जो कुछ भी ये देखते हैं ना, इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से एक दुख फील होता है कि आप ही क्यों, कि इन्हें ही क्यों ऐसी चीज़ें ईश्वर ने दी हैं, ये ही क्यों बैलेंस है, इनकी ही इज्जत क्यों होती है, हमारी क्यों नहीं होती। तो ये एक जलन की भावना मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, पर ऐसे लोगों से आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है। बच करके आप करिए, आपको यहाँ दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक तो आप इनकी मनसा समझ गए होंगे कि इनकी क्या मनसा है। जो इंसान ऐसा दुखी करने के बाद बोले ना, मैं तो ये मजाक में बोल रहा था या बोल रही थी, तो उससे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग हैं आपके आसपास। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। और आज के मैं आपको डाउनलोड्स बता दूं। आज के डाउनलोड्स जो हैं वो इस तरह से हैं। आप बेशकीमती हैं,
क्या आपको पता है? तो आप इतने सीधे, इतने सच्चे हैं कि आपको पता है लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। पर जैसे कहा गया ना, जैसे हनुमान जी थे ना, उनके पास इतनी सारी शक्तियां थी पर वो खुद नहीं जानते थे, उन्हें लोगों को बताना पड़ा। तो आपके आसपास जब ऐसे लोग रहेंगे जो आपको जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्या है, क्या क्वालिटीज़ हैं, है ना, आप कितने बेशकीमती हैं, तो वो इंसान, देखिए अच्छे लोग आपके आसपास रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको भी क्या पता है कि आप कितने बेशकीमती हैं। तो देखते हैं ईश्वर क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स को, क्या वो कितने बेशकीमती हैं इस दुनिया के लिए, एंजल्स के लिए, डिवाइन के लिए। उन्होंने कितना बेशकीमती बना के उन्हें भेजा है कि उनके द्वारा उनके आसपास जो चाटुकार लोग हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो क्योंकि काफ़ी सीधे और बैलेंस्ड पर्सन है, इसलिए उन्हें किसी बात का इतना आभास नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, चंट चालाक लोग जो होते हैं ना, वो हर चीज़ों को भाप जाते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं। तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कितने बेशकीमती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 11 की एनर्जी फर्स्ट कार्ड ही है। तो आप मैनिफेस्ट कर लीजिए, आप विश मांग लीजिए 11 लिख करके कमेंट बॉक्स में, तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैम हमारी विश तो पूरी नहीं हो रही। तो देखिए, कब आपकी बात यूनिवर्स तक पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता, कौन सा समय, कौन सा दिन। इसीलिए जब जब भी ये कार्ड आए तो विश ज़रूर मांगा कीजिए कि कोई एक दिन, कोई एक टाइम ज़रूर निश्चित होता है कि आपकी कही हुई बात ईश्वर सुन लेते हैं। इसीलिए परेशान नहीं होना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। कभी भी ईश्वर के कान तक आपकी मैनिफेस्टेशन पहुंच सकती है, आपकी बात पहुंच सकती है। तो जब जब कार्ड आए तो आप विश ज़रूर मांगिए। ठीक है, मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आपकी विश पूरी हो। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, द डेविल, ओके, 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे पहले ही पिक हुई थी, तो ये क्लियरिटी भी मिल गई। 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए हम इसे भी ले लेते हैं। अब करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे आपकी क्वालिटी को देख करके, मैंने कहा ना, आप किसी एनर्जी चेक इन भी याद किया कीजिए जब मैं करती हूँ। तो आपकी क्वालिटीज़ डाउन टू अर्थ, ईश्वर को आप बहुत प्यारे हैं, एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, अगर इन लोगों ने कुछ आपकी ज़िंदगी में डेविल हैं, ये देखिए, मैंने कहा था ना कुछ लोग हैं आपके आसपास। ठीक है, तो ये लोग कौन हैं यहाँ पे देखिए, कोई आपका सोलमेट हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, मेल फीमेल, ये कोई भी हो सकता है जो आपकी बातों को बोल करके और ये बोलता है, ये तो मैंने मजाक में बोला था। तो एनर्जी जब चेक करी थी तो ये कार्ड जो आया था उसी का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है। तो ईश्वर ने आपकी डाउन टू अर्थ, आपकी सात्विकता को, आपकी समझदारी को, आपके भोलेपन को ईश्वर ने देख लिया है। उन्हें पता चल चुका है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो चंट चालाक इंसान आप नहीं हैं, इसलिए ईश्वर ने आपके ज़िंदगी में, देखिए, अगर आपके लिए कोई बुरा होगा ना, तो जैसे ये पत्ती पीली पड़ चुके हैं, ये झड़ जाएगी, और यहाँ फ्रूटफुल लोग ही आपके आसपास रहेंगे जो आपके लिए सही होंगे। वरना ईश्वर इन्हें काट के आपके ज़िंदगी से फेंक देने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर यहाँ पे आपको आपकी पहचान देना चाहते हैं कि आप क्या हैं, कितने बेशकीमती हैं ईश्वर के लिए। तो ये दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। इसीलिए ईश्वर आपको, आपके बारे में, आपकी खूबियों के बारे में, कितने बेशकीमती हैं आप अपनी ज़िंदगी के लिए, ईश्वर के लिए और लोगों के लिए, ये आपको बताना चाहते हैं। एंजल्स बहुत आपके आसपास, यहाँ पे मुझे एंजल्स की प्रेजेंस दिख रही है, खासकर आर्क एंजल माइकल की।
उनकी सोर्ड आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई दोस्त है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा कोई सोलमेट है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई फैमिली मेम्बर से अगर ऐसा कर रहे हैं, तो आर्कएंजल माइकल की तलवार बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको लड़ाई झगड़े करके, मैंने कहा था बैलेंस का भी कार्ड आया था, मुझे सब याद है कि जो मैंने आपकी एनर्जी चेक किया था तो उसमें बैलेंस का भी कार्ड आया है। कोई लड़ाई झगड़े करके, क्योंकि आप लड़ाई वाले इंसान है नहीं, तो आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े का कोई माहौल बना सकते हैं और आप इस लड़ाई झगड़े का माहौल बना के आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी बैलेंस किसी से देखी नहीं जा रही है कि जितना एक्चुअल में आप जितना ही बैलेंस है ना, उतना आपकी ज़िंदगी में बहुत आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। और जो भी आप काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं। बोलते हैं ना, जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं लक्ष्मी का वास वहाँ नहीं होता, तो वही आपके साथ है। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर कूट कूट के बनी हुई है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये बैलेंस बिगाड़ने के लिए यहाँ पे कोई, उसमें भी 3 लोगों की एनर्जी आई थी, यहाँ पे भी 3 लोगों की एनर्जी आ रही। कोई 3 लोग 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस बैलेंस लाइफ को, या जो आप हैं कि आपको कभी ना पता चले कि आप कितने बेशकीमती हैं अपनी ज़िंदगी में और आपके द्वारा उन्हें भी कितना फ़ायदा मिल रहा है, ये आपको कभी पता ना चले। ये इनकी बहुत एक गलत मंशा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रहण लगाने की कोशिश ये कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दें ताकि जो भी बेनिफिट इन्हें मिल रहे हैं वो हमेशा मिलते रहें, आंखें कभी ना खुलें आपकी। मैंने कहा ना, हनुमान जी की एनर्जी, जैसे उन्हें नहीं पता था कि क्या क्या उनके अंदर शक्तियां हैं, तो उन्हें याद दिलाया गया तब उन्हें पता चला। ठीक ऐसे ही ये सब चाहते हैं कि आपको अपनी क्वालिटीज़ ना पता चल पाए, आपको डिसबैलेंस कर दिया जाए, आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े क्योस क्रिएट कर दिया जाए, ताकि आप एक क्रॉस रोड पे आए और जो आपकी बैलेंस एक स्थिति है उसको ये बिगाड़ सके, आपकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा सके कि जैसे ये किसी निचले पद पे हैं या घर के ऐसे मेंबर हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी आपकी कदर करनी ही पड़ती है। ऐसे लोग हो सकते हैं क्योंकि आपकी कदर अच्छे अच्छे और बड़े बड़े करते हैं, तो इन्हें करनी पड़ेगी, लेकिन ये इन्हें पसंद नहीं आ रहा। ये इनकी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह डेविलिश हैं, पूरी तरह डेविलिश। तो इनकी ज़िंदगी में देखिए, आपके पास बहुत सारे हुनर हैं, बहुत सारी आपके पास, आप एक नायाब हीरे की तरह है, बेशकीमती हीरे की तरह ईश्वर ने आपको नायाब हीरा बना के भेजा है। तो इन डेविल के ज़िंदगी में अगर ये देखिए डेविल कैसे, ये दिमाग से बहुत ज़्यादा खूंखार ये लोग हैं, दिमाग से मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिज़िकली आपके नज़दीक भी नहीं आ सकते। क्योंकि नज़दीक अगर आपके फिज़िकली या आएंगे आपको हिट करने ना, तो ये इन्हें रोटी नहीं मिलेगी, ये आपके बदौलत खा रहे हैं। और अगर ये दिमाग से आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करो कि आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाएं, बहुत ज़्यादा आप एक आइसोलेशन में चले जाएं, एक डार्क एनर्जी हो सकता है ये आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं कि आपके माइंड पे बहुत बड़ा असर हो, और जो आपकी अच्छाई है ना आपके अंदर, जो एक हुनर ईश्वर ने देके भेजा है, ये आप उससे वंचित रह जाएं, उसे भूल जाएं और आप लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएं, आप लोगों के निंदा में चले जाएं, एक क्रॉस रोड पे खड़े जाएं, ऐसी सारी चीज़ें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि आपके आसपास एंजल्स की प्रेजेंस है, एंजल्स इसका बहुत बड़ा इन्हें एक स्थिति ऐसी दिखाने वाले हैं कि ये डर जाने वाले हैं बिल्कुल। इन्हें आपकी ज़िंदगी से, मैंने पहले ही कहा, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा एंजल्स उसे आपकी ज़िंदगी से दूर करने वाले हैं। कहीं बहुत दूर इन्हें ये जा सकते हैं आपसे, या एंजल्स की ऐसी कुछ चक्रव्यूह में इन्हें एंजल्स फंसा सकते हैं कि ये आपसे बहुत दूर कर दिए जाएंगे, ऐसे दूर कर दिए जाएंगे कि आपसे इतना आसानी से इनका मिलना भी नहीं हो सकता। तो ये इन्हें एक बहुत बड़ी सज़ा एंजल के द्वारा, डिवाइन के द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि आपकी खुशियों को या आपके जो अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यहाँ पे ईश्वर ने आपको एक बेशकीमती हीरा बना के भेजा है, उस खुशियों को एंजल्स इन्हें ख़राब नहीं करने देंगे, आपके बैलेंसिंग को डिसबैलेंस नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे एक रिवर्स एनर्जी चल रही है, लेकिन वो आपके द्वारा नहीं, आपके एनर्जी के द्वारा नहीं, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल के द्वारा ये चीज़ें चल रही हैं।
इनके ज़िंदगी में इतनी दुश्मनी हो जाएगी कि ये वैसे भी आपके आसपास से इन्हें भागना पड़ेगा, इन्हें जाना पड़ेगा। लोग जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ से अर्निंग करते हैं, वहाँ से इनके साथ लोगों के लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। जो इन्होंने आपके ऊपर कुछ डार्क एनर्जी जो थ्रो की थी ना, आपके आइसोलेशन में जाने के लिए आप एक डार्क एनर्जी में चले जाएं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाएं, इंसोम्निया का शिकार हो जाएं, किसी को मुंह ना दिखाने के लायक हो जाएं। ये ऐसी एनर्जी थ्रो कर रहे थे ना कि आपको लगता कि आपने ही इनके साथ बुरा कर दिया है। एक उल्टी एनर्जी ये चला रहे थे आपके माइंड पे असर करने के लिए। तो इसका भी रिवर्स इनके ज़िंदगी में आ चुका है। यहाँ पे एंजल्स ने ये एनर्जी पलट दी इनके ऊपर, और अब ये इनका हाल होने वाला है जो आपका करना चाह रहे थे। जो ये आपकी एक दुनिया है अपनी, और ऐसी दुनिया है जिसमें आप बहुत ही शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपके आसपास शांति है। कुछ लोग आपकी शांति को भंग करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी कुर्सी तक यहाँ पे एंजल्स, अगर किसी ये ओहदे पे हैं, कहीं इनकी बड़ी ही अथॉरिटी चलती है, बहुत ज़्यादा लोगों पे ये अपना धौंस जमाते हैं, धाक जमाते हैं, तो इन्हें जिनके ऊपर ये कर रहे ना, इन्हें इनकी जगह से उतार के सीधे ज़मीन पे वही लोग पटक देने वाले हैं, और इनकी वही लोग इज्जत नहीं करने वाले। ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। और जो आपको ना यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे भी 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे आपके लिए जो षड्यंत्र कर रहे थे कि कैसे आपके पैसे को रोका जाए, कैसे आपके पैसे में ऑब्स्टिकल क्रिएट किया जाए, या आपके मनी प्रॉपर्टी पे कैसे ऑब्स्टिकल क्रिएट किया जाए, ये एनर्जी भी आर्कएंजल माइकल जी ने इनके ऊपर रिटर्न कर दी है, रिवर्स कर दी है। इनके ज़िंदगी से ना पैसों की बहुत तंगी मुझे दिख रही है। इनके ज़िंदगी में पैसे कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगने वाले हैं जहां ये कभी नहीं चाहते थे। ये ना कुछ कंजूस टाइप के भी लोग हैं, ना कभी दान पुण्य करना, ना किसी के हेल्प करना, ये ऐसे टाइप के लोग हैं, और ये अपने ही तरह आपको भी बनाना चाहते थे। तो ये चीज़ें इनकी पूरी नहीं होंगी। पैसे की तंगी ये देखेंगे। 3 लोग हैं, पैसे की तंगी देखेंगे। बहुत काइयाँ किस्म के इंसान है ये, आपके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। और यहाँ पे देखिए आपका घर, आपके पेपर्स, देखिए अगर ये कहीं पे ना आपका कोई काम करते हैं, आपका साथ तो ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ये आपका कोई काम करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, अगर आपके पास कोई पेपर लाते हैं साइन करने के लिए, तो आपको बहुत सतर्क रहना है। ये कुछ आपके साथ गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी एक बहुत बड़ी आपके लिए एंजल्स के द्वारा एक बहुत बड़ी आपको गाइडेंस दी जा रही। अपने पैसों की सुरक्षा करें, अपने मकान की करें, घर है, मकान है, अपनी फैमिली की आपको सुरक्षा करनी है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो कहीं भी आपके लाइफ में अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत बेशकीमती हैं। ईश्वर ने आपको बेशकीमती बना के भेजा है और ये लोगों में दिखता है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा एक जलन की इस डेविल को कि आप ही क्यों, ये क्यों नहीं है ऐसे। ये एक बहुत बड़ा जेलस फैक्टर इनके अंदर है। और आपको अपने अगर आपकी जो पावर्स हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आप एक बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक शांति की एनर्जी में रहते हैं, किसी क्योस में नहीं फंसते, इन चीज़ों को, और आपके पास क्या है, कितने बेशकीमती हैं, ये ईश्वर, ये डिवाइन, ये एंजल्स आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को पहचाने। उन्होंने क्या आपको बना के भेजा है, एक नायाब हीरा बना के भेजा है, तो आप इतने सीधे तो अच्छा है। इसीलिए तो देखिए आपकी सुरक्षा में कोई आपको परेशान ना करे, आपकी सुरक्षा को, आपके चारों तरफ ना आप सुरक्षित रहें, इसीलिए ये आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस हमेशा आपके साथ है। तो अच्छी बात है, आपके एंजल्स आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्यारे हैं आप ईश्वर के, एंजल्स के। उनकी नज़र में आप एक नायाब हीरा है, ऐसा कोई हो नहीं सकता। तो धीरे धीरे आपको एंजल्स, डिवाइन आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि आप क्या हैं, क्योंकि आप इतने सीधे हैं ना कि आप पहले सबको आगे रखते हैं, खुद पीछे रहते हैं। तो इन चीज़ों से आपको रियलाइज़ कराएंगे। तो यहाँ पे आप क्योंकि किसी के प्रति ना शक कर सकते हैं, ना किसी के बारे में बुरा सोच सकते हैं, इसलिए एंजल्स आपके आसपास है। ऐसे लोग जो आपके पास धूर्त लोग हैं ना, उनको सबक सिखाने के लिए।
तो चलिए देखते हैं एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आप कोई अगर गाइडेंस देना चाहते हैं उनको, या फिर कोई मैसेज देना चाहते हैं जो रह गया हो इस कार्ड में, प्लीज़ दीजिए। अनकंट्रोलेबल डिजीज़, तो जो इनकी ज़िंदगी में आर्कएंजल माइकल जो इनकी वाट लगाने वाले हैं, जो आपकी सुरक्षा में है 24 आवर्स, तो इन्हें आर्कएंजल माइकल कोई डिजीज़, ये डेविल एनर्जी है ना, एडिक्टेड पर्सन है ये, कोई ना कोई ये इंसान बहुत ही एडिक्शन है इसको। जो भी आपकी ज़िंदगी में है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आपकी बैलेंस एनर्जी को गड़बड़ करना चाहता है, ये बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट और एडिक्टेड पर्सन है। तो आर्कएंजल माइकल के द्वारा इन्हें एक बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। इन्हें कोई ऐसी अनकंट्रोलेबल डिजीज़ ऐसी हो सकती है जिसका इलाज ही संभव ना हो। एक कर्मा, इन्हें कर्मा के तौर पे ये भी मिल सकता है, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में डिसबैलेंस करने लायक ही ना बचे। तो ये एक इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्मा मुझे दिख रहा है। बिहाइंड द सीन, तो ईश्वर आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ये आप रियलाइज़ कर सके और अपनी सुरक्षा कर सके। जब तक आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे ईश्वर ने एंजल्स को आपके आसपास रखा हुआ है, ठीक है, और वही आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे। कोई आप किसी ने आपको बिट्रेल किया है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही सीधे इंसान हैं, आपने कभी भी बदले की भावना नहीं रखी है। ये कोई मेल फीमेल हो सकते हैं, किसी ने आपको बिट्रेल किया है, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं। किसी से आपने, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, लेट गो करना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। कर्मा, तो मैंने पहले ही कहा, आपको परेशान करने वालों के कर्मा में एक कर्मा ये भी शामिल है, किसी को अनकंट्रोलेबल डिजीज़ हो सकती है जिसका इलाज ही संभव ना हो। देखते हैं और क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए। डिवाइन फेमिनाइन, तो देखिए डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी निकल के आई है। डिवाइन आपके नाम, डिवाइन आपके साथ जुड़ा है, यानी बहुत दिव्य है आप, बहुत नायाब हीरा है आप ईश्वर की नज़र में। ईश्वर ने आपको ऐसा तराश के भेजा है कि जो आपको जिस तरीके से तराशा गया है ना, कुछ लोग आपको उसमें ईश्वर की बनाई हुई एक बहुत नायाब हीरे में कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के लिए आपके आसपास एंजल्स की मौजूदगी है, ऐसे लोगों से निपटने के लिए। लेमन वाटर, विटामिन सी, किसी को इसकी कमी हो सकती है, ये आपके लिए नहीं है, आपके शत्रुओं के लिए। ये कमी क्यों हो रही है आपको पता है कि आर्कएंजल माइकल उनको शरीर में बहुत पेन देना चाहते हैं। विटामिन सी इनटेक, लेमन वाटर, ये उनके लिए भी निकल के आ गया है, लेकिन इसी के थ्रू उन्हें बॉडी पेन देना चाहते हैं एक सज़ा के तौर पे। अगर आपके हेटर सुन रहे होंगे ना, तो हो सकता है वो ये रेमेडी फॉलो कर लें और बच जाएं। गो बीच साइड एंड ग्रीनरी, ये भी इन्हीं के लिए, इन्हें बीच साइड जाना चाहिए एंड ग्रीनरी में इनको थोड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी निकल के आ रही है। तो अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कुछ सज़ा से थोड़ी बहुत इन्हें राहत मिल जाए, ठीक है। तो एंजल्स के द्वारा तो जो कुछ में मिलना है वो तो मिलेगा ही। ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं कभी कभी ऐसे लोगों को। आई हेट यू, तो इन लोगों की एनर्जी है, ये बहुत हेट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मुझे जलन की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, कि आप ही क्यों ऐसे हैं, आपको ही क्यों सारी चीज़ें मिली हुई हैं, इन्हें क्यों नहीं। तो ये बहुत बड़ी हेट है। आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो ये जो कुछ भी करेंगे तो इनके ऊपर बैकफायर होगा ही होगा। आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एंजल्स सारी चीज़ें बैकफायर करें इनके ऊपर, ठीक है। कर्मा के रूप में इन्हें बहुत सारी सज़ा मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी अगर ये नहीं सुधरे। बिट्रेल का जवाब आपने किसी को नहीं दिया है। बिहाइंड द सीन आपको दिखाना चाहते हैं एंजल्स डिवाइन की क्या चल रहा है। जिसने बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की, उसे एक सज़ा के तौर पे, कर्मा के तौर पे, अनकंट्रोलेबल डिजीज़ उसे मिल सकता है। तो अब मैं आपको कुछ
एज बता देती हूँ, नंबर्स बताऊँगी, नेम इनिशियल्स बताऊँगी। तो यहाँ पे एज जो है सबसे पहले जिसकी भी है यहाँ पे एज 55, 59, 44, 42, हाँ 44 है, ठीक है, 49 भी है आपकी, इनकी, ये जो 3 लोग हैं इनकी भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। 2 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 15, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, ओके 3 टाइम्स है, 9 नंबर, 10 नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 4 4 डबल 4 डबल 4 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 4th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। 4th मंथ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 4 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, 4 मंथ से ये चीज़ें चल रही हैं, या आने वाले 4 मंथ में इन्हें सज़ा मिलने वाली है, ये जो लोग भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले है यहाँ पे एम, एम, ए, एच, टी, वाई, जी। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।